हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 मैथ का त्रिभुज ट्रायंगल से प्रश्नावली 6.1 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे कि समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज या कोई भी आकृति है कब समरूप होती है और कब सर्वांगसम होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। पहला दिया है कि सभी वृत्त होते हैं। अब सोचो कि पहला वाले में जो दिया है कि सभी वृत्त होते हैं, तो दो ऑप्शन दिया है कि एक सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम क्या होता है, समरूप का मतलब क्या होता है, एक वृत्त हम बना लेते हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा। अब यहां से सर्वांगसम का क्या मतलब होता है और समरूप का मतलब क्या होता है। देखो, सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम, मतलब कि इसके सारे अंग क्या हैं, एक दूसरे क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा तो नहीं है ये छोटा है ये क्या है, बड़ा है। समरूप का मतलब क्या होता है, वो क्या है, देखने में एक जैसा हो, जैसे वो आकृति एक ही हो, जैसे ये वृत्त है ये भी वृत्त है, तब ये समरूप हो जाएगा। ठीक है लेकिन सर्वांगसम के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो दो त्रिभुज बना लिए, वो दोनों त्रिभुज एक जैसा ही हो, मतलब कि उसकी ये भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो। ठीक है, एक दूसरे मतलब सर्व अंग सम, सभी कोण सभी भुजाएं एक दूसरे क्या हो, बराबर। समरूप में ऐसा नहीं होता है, बस क्या है वो आकृति क्या हो, छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन देखने में क्या है, एक ही जैसा हो। तो यहाँ पर पहले वाले में जो भरा जाएगा समरूप भरा जाएगा। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दिया है कि सभी वर्ग। अब वर्ग आता है दूसरे में, दूसरे में क्या वर्ग है, तो दो ठे वर्ग हम बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं एक बड़ा थोड़ा से। ठीक है, कह रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होंगे या सर्वांगसम तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम वृत्त वाले पर ही फॉलो करेगा, तो समरूप होगा या सर्वांगसम। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों का जो रूप है एक ही जैसा है, बस क्या है ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो ये दूसरे में भरा जाएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं अब तीसरे में क्या है, सभी, फिर डैश करके दिया है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज में भी यही। अब त्रिभुज में दो चीजें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें पूछा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप कौन होंगे, कि जिनकी भुजा क्या हो, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो, एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, तो तभी होगा समद्विबाहु त्रिभुज। का मतलब क्या है भुजा क्या है, अलग अलग जब हो जाएगा, तो जब भुजा अनुपातिक होगा ही नहीं, समानुपात में होना चाहिए। समरूप का नियम ये होता है कि उसकी जो भुजाएं, जैसे यहां पर देख रहे हैं, ए है, ये बी है, सी है, ये पी क्यू और आर, इसमें नियम क्या कहता है कि कोण ए का मान जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण बी का मान जो है कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी का मान कोण आर के, और दूसरा ये वाली भुजा इसके क्या होगी, बराबर नहीं होगी, अनुपातिक होगी, क्या हो जाएगी, ए बी बटा के पी क्यू और बी सी बटा के, जैसे इसके अपान में ये क्यू आर, और यहां से हो जाएगा ए सी बटा के पी आर। ठीक है, इस तरह ये होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए तब जाकर के क्या होगा, तो ये तभी संभव है जब क्या हो, त्रिभुज समबाहु हो। तो तीसरा में जो भरा जाएगा वो समबाहु त्रिभुज भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। हम पहले बोलें कि उनके जो कोण है वो आपस में क्या है, बराबर होने चाहिए, कोई भी फिगर हो तो कोण उनके बराबर होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है। अभी ये दोनों बताएं कि उनके जो कोण है वो बराबर होने चाहिए, और उनकी जो भुजाएं में जो अनुपात है वो समान अनुपात में अगर है तो वो क्या होगा समरूप होगा, कोई भी आकृति हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला पूछा है कि समरूप आकृति, पहला बनाना है समरूप आकृति, तो हम यही बना देते हैं, यही दूसरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये वृत्त है। ठीक है,
ये वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दो वृत्त बना दीजिए, एक छोटा सा एक बड़ा सा, ये दोनों क्या होंगे, समरूप आकृतियां हैं एक दूसरे की। फिर दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, तो एक वृत्त बना दीजिए, दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप नहीं है। ऐसी आकृति हमें क्या करना है, बनाना है, जो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली क्या है, मिलता रहे। तो इसमें दिया है कि जो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये समरूप नहीं है, लेकिन इसको पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, जिसमें दिया कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और यस, ये 1.5 सेंटीमीटर है। सब क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। और ये भी क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। और दूसरा एक वर्ग बनाया है, ठीक है। ये दिया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का है, और प्रत्येक भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, देखो एक चीज तो याद रखो, यहाँ पर जो अनुपात बोला है, जैसे 1:5, इसी के अपान में अगर हम 3 लिख दें, दूसरा भी देखें तो वो भी 1.5 है बटा 3 है, तीसरा 1.5 बटा 3 है, चौथा भी 1.5 बटा 3 है। अनुपात में तो है, समान अनुपात में है, 0.5 इसका आएगा, इसका भी 0.5 आएगा। दोनों एक दूसरे क्या है, सब एक दूसरे के बराबर है। लेकिन इनका जो कोण है, हम क्या बोले थे कि उसकी भुजाओं में समान अनुपात हो और उनके कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। जबकि इनका कोण जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोण बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, समरूप चतुर्भुज नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये नहीं है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो था 6.1 था। अब बढ़ेंगे आगे, तो 6.2 में नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।